एक बच्चा खांसी से नहीं, सिस्टम की लापरवाही से मरा। 14 बच्चों की कफ सिरप पीने से मौत हो चुकी है। और सबसे डरावनी बात, ये कोई आइसोलेटेड ट्रेजेडी नहीं, ये उस देश की हकीकत है जहाँ दवा भी मौत के साथ आती है। मध्य प्रदेश के बिछवाड़ा और बैतूल में अक्टूबर की शुरुआत में बच्चों में खांसी और जुकाम फैला। पेरेंट्स ने भरोसा किया कोल्ड ड्रिप कफ सिरप पर। रजिस्टर्ड ब्रांड था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, मेडिकल स्टोर से खरीदा गया, लेकिन वही सिरप बच्चों की जिंदगी छीन ले गया। कुछ ही दिनों में 11 बच्चों की मौत हो गई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर सन्नाटा छा गया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया इस सिरप में मिला था डाइट क्लीन ग्लूकोल, एक ऐसा केमिकल जो ब्रेक ऑयल और पेंट ट्रिमर में इस्तेमाल होता है। इसकी सेफ लिमिट 0.1% मानी जाती है, लेकिन इस सिरप में 48.6% था। मतलब हर स्पून, हर ड्रॉप, हर डोज मौत का इंजेक्शन थी। डीईजी ने बच्चों की किडनी और लीवर को जला कर रख दिया, और जो क्रूर होना था वही किलर बन गया। और सबसे शॉकिंग बात, ये पहली बार नहीं हुआ। गमेबिया में 70 बच्चों की मौत, बर्जिस्तान में 65 बच्चों की मौत हुई, और अब इंडिया में 21 से ज्यादा मासूमों की जान गई। तीनों जगह एक ही पैटर्न, सेम केमिकल, सेम नेजिलेंस, सेम साइलेंस, और हर बार बोला गया ह्यूमन एरर। लेकिन हर बार इंसान ही गलती करता है तो सिस्टम का क्या काम है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया सिरिंसन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो तमिलनाडु में है, उसी ने ये सिरप बनाया था, और एमपी के डॉक्टर प्रवीण सोनी ने इसे प्रिस्क्राइब किया। दोनों पर एफआईआर हुई। कंपनी ओनर एस रंगनाथन गिरफ्तार हुआ, लेकिन सच्चाई इससे भी गहरी है। रॉ मटेरियल का टेस्टिंग हुआ ही नहीं, बैच अप्रूवल पेपर पे दे दिया गया, इंस्पेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट तक सीमित रहा। मतलब सिस्टम ने आंखें मूंद ली और बच्चे हमेशा के लिए सो गए। अब तक मध्य प्रदेश में 21 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत कंफर्म हुई है। हर बार कंपनी बदलती है, लेकिन कहानी वही रहती है। दवा लेने वाले मर जाते हैं और दवा बनाने वाले बच निकलते हैं। हर केस के बाद वही प्रोसेस, बैन, एफआईआर, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन जिनके बच्चे चले गए उनके लिए सिस्टम हमेशा के लिए मर जाता है। और वही गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया, कोल्ड ड्रिप, डिसिप्रेस टीआर और रिलीफ जैसे सिरप पर बैन लगा दिया। लेकिन भाई यही तो प्रॉब्लम है, सिस्टम हमेशा रिएक्ट करता है लेकिन प्रिवेंट नहीं कर पाता कभी। पहले जाने जाती है, फिर फाइल चलती है, और जैसे ही मीडिया का स्पॉटलाइट हटता है, सारे सिस्टम फिर से नॉर्मल मोड में लौट आते हैं। इंडिया में आज 10,000 से भी ज्यादा फार्मा कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन उसमें से भी अधिक के पास प्रॉपर टेस्टिंग लैब तक नहीं है। ड्रग इंसेप्शंस एक फॉर्मेलिटी बन चुका है, जहां पेपर वर्क होता है, टेस्टिंग नहीं। जब सिस्टम का गोल मेडिसिन बेचना बन जाए तो पेशेंट सिर्फ नंबर बन जाता है। 21 बच्चों की मौत सिर्फ एक ही सिरप की वजह से नहीं, एक पूरी सिस्टम की वजह से हुई है। एक दवा जिस पर लिखा था 4 किड्स, असल में बन गई 4 किलिंग्स। हर बार हम वही सुनते हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर कब तक हर गलती का जवाब मौत बनेगा? कब तक सिस्टम प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर बच निकलेगा? दवा मार नहीं सकती, पर जब सिस्टम करप्ट हो जाए तो हर डोज मौत का सिनोनियम से बन जाती है। और जब बच्चे मरने लगे तो चुप रहना सबसे बड़ा अपराध होता है।